अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद इसहाक। आज अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। 23 मार्च है, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। परेड हुई है और वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान ने शिरकत की है और इसके अलावा मुल्क की सियासत में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, कल OIC का इजलास हुआ, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मोराल काफ़ी बुलंद हो गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो मुल्की सियासत थी उससे निकल कर अब इंटरनेशनल सियासत में चले गए हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कल एक धुआंधार खिताब किया OIC के मेंबरान से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, तमाम को लताड़ दिया। उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज तक हमने किया ही क्या है। हम इस्लामिक मुल्क हैं, हमारे मुसलमान हैं, लेकिन हमने मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया और एक मुल्क ने दूसरे मुल्क का साथ नहीं दिया। इसीलिए फ़लस्तीन, कश्मीर और शाम जैसी और इराक़ जैसी सूरत हाल पैदा हुई। अगर हम सब लोग इकट्ठे होते तो फिर ये मामला ना आते। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम ओहदेदार से एक मुल्की जो हुकूमती ताकतवर शख्सियत है उसने मुलाकात की है और ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने इस चीज़ के लिए मदद मांगी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अपना किरदार अदा करे, कोई कौमी एजेंडा बनाया जाए जिसके अंदर तमाम तर जो गवर्नेंस के मामलात हैं, अदालती जो इस्लाहात हैं और इसके अलावा जो दूसरी मुल्की सियासत के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए और अवाम के मफाद के लिए कोई कौमी एजेंडा बनाया जाए, जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के अहम ओहदेदार ने भी रजामंदी का इजहार किया। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इससे पहले अपोजिशन और हुकूमती पार्टी जो है उनके अंदर एक तसादुम की कैफियत है। दोनों पार्टीज इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठा होना चाहती हैं, अपने कारकुनान को बुला रही हैं। 27 मार्च को एक तसादुम की कैफियत बन सकती है, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट के अहदेदार की जानिब से ये कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट अब अपोजिशन और हुकूमती पार्टी को और हुकूमत को एक पेज पर लाने के लिए, साथ बिठाने के लिए और उनके मुज़ाकरात करवाने के लिए उन्होंने अपना जो आमादगी का इजहार कर दिया है, ज़राए ये बता रहे हैं। और अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर ले आते हैं और कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं और ये कौमी एजेंडा तय पा जाता है, तो ये मुल्की मफाद के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कहा गया और हुकूमती अरकान की जानिब से कहा गया, इससे पहले बहुत से ऐसे मामलात हुए जिनके अंदर बहुत सी प्लस माइनस की जो गेम थी वो चलती रही। जबकि ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान ने किसी भी कौमी मफाद हो, चाहे कौमी इजलास हो या कौमी मामलात हों, उसके अंदर अपोजिशन को उन्होंने घास नहीं डाली और अपोजिशन से उन्होंने कोई मुशावरत नहीं की, जिसकी वजह से ये तमाम तर जो मामलात थे वो ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। और जब हुकूमत आई इमरान खान की, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर, शहबाज शरीफ की जानिब से, नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर थे, शहबाज शरीफ की जानिब से जो कि अपोजिशन लीडर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि कौमी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, कौमी मामलात को देखा जाए, इसके ऊपर हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान की जानिब से कभी भी कोई भी इस तरह का इन्विटेशन अपोजिशन को नहीं दिया गया जिससे दोनों जो पार्टियां हैं वो बैठें और कोई कौमी एजेंडा बनाया जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक, अब अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर बिठाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने रजामंदी का ज़ाहिर कर दी है और ये भी कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट तमाम तर सियासी मामलात के अंदर न्यूट्रल रहेगी और वो अपनी न्यूट्रलिटी जो है उनको अब आवाम को भी नज़र आएगी। और ये भी कहा है कि अपोजिशन और हुकूमत को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, तो उनको कोई इस तरह का ज़ामिन चाहिए जो उनको आपस में उनकी सुलह करवाए और किसी एक पॉइंट पर लेकर आएँ, किसी एक कौमी एजेंडे के ऊपर उनको लेकर आएँ ताकि मामला जो है वो बेहतर हो सके। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई है, जब इमरान खान की हुकूमत आई तो नून लीग की जानिब से एक बयानिया बनाया गया। जब नवाज शरीफ को हुकूमत से उतारा गया 2017 में, तो उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो और वो इस्लामाबाद से लाहौर आए, GT रोड से, और यही नारा था और यही बयानिया था। अब हुआ ये है कि पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून की अरकान की जानिब से एक करारदाद जमा करवाई गई है और उस करारदाद में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम जो की जा रही है, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जा रही है और तज़हीक की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये फ़ौज के मोराल को डाउन करती है। ये फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साजिश है जिसको नाकाम बनाने के लिए कोई लाहे अमल तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये ऐवान फ़ौज के साथ खड़ा है।
ये मुस्लिम लीग नून के जो एक रहनुमा है उनकी जानिब से करारदाद जमा कराई गई। तो जब तक करारदाद उस वक्त तो जमा नहीं हो सकती मुस्लिम लीग नून की जानिब से, किसी रहनुमा की जानिब से, जब तक हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ इनसे मुशावरत ना की जाए या इनसे गाइडलाइन ना ली जाए, इनकी हिदायत ना आए, उससे पहले ये करारदाद जमा नहीं हो सकती। तो इससे ये बात साबित होती है कि नून लीग के अंदर भी कुछ नरमियाँ जो हैं वो पैदा हो चुकी हैं और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट अपना जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना जो बयानिया है उसको वो तब्दील करते नज़र आते हैं इस करारदाद के बाद। अब देखना ये है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टी जो है MKM और मौलाना फजलुर रहमान, ये तमाम लोग इस्टेब्लिशमेंट को ज़ामिन बनाकर उनको दरमियान में रख के और हुकूमत से कोई मुज़ाकरात करते हैं, एक पेज पर बैठते हैं और ये जो तसादुम की जो सूरत हाल पैदा करने जा रही है सियासी पार्टी, 27 मार्च को अपोजिशन के इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन भी जा रही है, उनके कारकुनान भी इस्लामाबाद जा रहे हैं, हुकूमती पार्टी तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जा रहे हैं, डंडा बरदार फोर्स भी तैयार कर ली हैं। तो वहाँ पे अगर कोई तसादुम या हंगामा राई होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इस तमाम तर सूरत हाल से बचने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे रब्ता किया गया है और उनको कहा गया है कि आप एक न्यूट्रल किरदार अदा करें और इन दोनों और तमाम तर पार्टियों को आपस में बिठाएं और किसी कौमी एजेंडे को बनाएं और कौमी एजेंडे पर इनको लेकर आएँ। तो ये नाज़रीन तमाम तर सूरत हाल है, आज की डेवलपमेंट्स हैं और कल भी जो है बताया जा रहा है कि अहम दिन समझा जाएगा, क्योंकि MKM और बाकी जो तमाम पार्टीज़ हैं उन्होंने फ़ैसला तो कर लिया है कि मुशावरत के बाद कि उन्होंने किस तरफ जाना है। और ये कहा जा रहा है कि 25 मार्च को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातें इकट्ठी होंगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी बरादरान के घर पर की जाएगी और उसमें ऐलान किया जाएगा कि इत्तेहादी जमातें किस तरफ जा रही हैं। और ये आने वाले जो 48 घंटे हैं बहुत ही अहम समझे जा रहे हैं, हुकूमती सियासत के लिए भी और अपोजिशन की सियासत के लिए भी और मुल्की सियासत के लिए भी और आवाम के लिए भी ये दिन बहुत अहम समझे जा रहे हैं। आने वाले 48 घंटों में देखना अब ये है कि मज़ीद क्या होगा। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी आपको हम बताएंगे, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें।